भगवत गीता के यह पहला और दूसरा उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगी। ज़िंदगी की हर मुश्किल में ये दिव्य उपदेश, यह बातें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन उपदेशों को आप आखिरी तक ज़रूर सुनना। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं यहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसने महल को बनवाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो उस समय बाजार गया था। जब वो घर लौटकर आया तो देखा कि मेरा महल जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अब तो मेरा महल जल रहा है तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो उसे किसी ने रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, कल इसका सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह मेरा महल नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वो भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे की बात करने तो गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन महल मेरा है तो वो दुख भी देता है और खुशी भी। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे कोई मेरा रिश्ता नहीं है, वो सारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं, वो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, आपको उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में वो आपके अच्छे कर्म आपके मुश्किल वक्त में आपको बचा लेंगे, और आपने अगर बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान चाहे कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा, वो प्रकृति आपकी दृष्टि बनाए हुए हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ समय वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा, अब हम अपने घर चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय ये यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थीं। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा,
मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। अब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, मैं उसको यही जंगल में मार देता हूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया तो वो जहर वाला खाना खाकर उसकी वही मृत्यु हो गई। फिर वो व्यक्ति सारा धन लेकर के वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तब वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा कि तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं रहता? मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई तुझ पर लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था और मैं तेरा वही हिसाब करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन उसने कोई गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता।